हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे लर्न विथ मार्केट में। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कि जो हमने शीट बनाया है निफ्टी बैंक निफ्टी का, जो एडवांस एक्सेल शीट हमने बनाया है वो उस तरीके का जो शीट है उसमें हम जो इक्विटी एफएनओ जो इक्विटी स्टॉक है, एफएनओ का जो स्टॉक है उसका हम डाटा कैसे पुल कर सकते हैं वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने जो पिछली वीडियो है मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी एडवांस एक्सेल शीट में, तो अगर आपने वो नहीं देखी है या फिर आप इस जैसा जो हमने शीट बनाया हुआ है, एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का जो एडवांस एक्सेल शीट बना है जिसमें हमें मॉर्निंग में ही सिग्नल पर पता चल जाता है कि मार्केट आज किस तरीके से रहने वाला है, पीसीआर की मदद से और वीएफ की मदद से हमें वो पता चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का शीट अगर आपने अभी तक बनाया नहीं है या फिर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर जो लिंक है नीचे, यहाँ पर जो वीडियोज़ है उसमें आप उसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। उस प्लेलिस्ट में जाकर भी आप यहाँ पर जो वीडियोज़ जो है वो वीडियोज़ देख के आप ये जो एक्सेल शीट है वो बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जो एफएनओ का जो स्टॉक है, जो जिस तरीके से हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन यहाँ पे पुल किया है और यहाँ पे जो डाटा इस तरीके के जो कुछ स्ट्रेटजीज हमने बनाई है, यही स्ट्रेटजीज सेम हम जो एफएनओ का जो स्टॉक है उसमें भी बनाने वाले। जिस तरीके से यहाँ पर हम एक्सपायरी डेट चेंज कर देते हैं तो उस तरीके से हम यहाँ पर सिर्फ स्टॉक का नाम चेंज करेंगे तो यहाँ पर नीचे अपने आप यहाँ पे नीचे डाटा फेच होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा शीट यहाँ पर डायनामिक शीट हम यहाँ पर बनाने वाले। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो एफआईआईज और डीआईज का डाटा भी यहाँ पर बना के रखा है। वो भी किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। सब तरीके के वीडियो में यहाँ पर आपको बताना आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन वो धीरे धीरे आपको आपके सामने सब जो डाटा जो है वो निकलते चला आएगा। सिर्फ आपको जो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिक करके बेल आइकन को हिट करके रखना है ताकि जल्द से जल्द मेरे जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो एफआईआईज डीआईएस का भी डाटा हमने यहाँ पर बना के रखा है। और तो और इसमें हम कुछ चेंजेस भी करने वाले, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो हमें डाटा आता है वो एनएससी की वेबसाइट से आता है। ठीक है, तो एनएससी की वेबसाइट से जो डाटा आता है वो हमें थोड़ा सा डिले डाटा आ जाता है, क्योंकि निफ्टी बैंक जो एनएससी की वेबसाइट है उस पर जो डाटा फैच होता है वो एवरी 3 मिनट्स में फैच होता है। तो उसके बाद जब उस पर डाटा अपडेट होता है तभी हमारे यहाँ पर डाटा अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये और तो और इसमें कुकीज़ की जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत प्रॉब्लम आती रहती है। बार बार इससे हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है। मतलब जब मार्केट चालू रहता है तब हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जब मार्केट बंद होता है तब उसके बाद उसको फैच करने में ज़्यादा बार बार हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो वो जो तकलीफ़ है उसको भी मैं कुछ उसमें चेंजेस करने वाला हूँ। और जो डाटा जो है वो डिले होता है तो वो भी डाटा हमें एवरी सेकंड का मिलना चाहिए, ऐसा कुछ हम बना रहे हैं। ठीक है, उससे आपको जो डाटा जो है वो यहाँ पर एवरी सेकंड आपको चेंज होता रहेगा और एवरी सेकंड यहाँ पर डाटा आपको मिलता रहेगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये सब डाटा जो है वो आपको एवरी सेकंड का टिक बाय टिक मिलता रहेगा। उससे आपको जो पीसीआर है वो पीसीआर भी देखने में मतलब बहुत अच्छे से आप उस पर एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, ये भी हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो जिस टॉपिक पर हम बात करें वो टॉपिक है कि हमें जो एफएनओ स्टॉक है उनका डाटा यहाँ पे पुल करना है। एफएनओ स्टॉक का जो डाटा है वो मोस्टली हम क्या करते हैं फ्यूचर्स के लिए, या फिर ऑप्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, फ्यूचर्स में ज़्यादा ट्रेड करते, इक्विटी ऑप्शंस में। ठीक है, एफएनओ स्टॉक में। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है वो एक अलग एक्सेल में वो जो डाटा है वो पुल करने वाले। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ये जो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का जो एक्सेल शीट बनाया उसको सिंपली आप सिर्फ कॉपी कर लो यहाँ पर और यहीं पर उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये जो नया शीट हमने बनाया या फिर नया शीट हमने यहाँ पे कॉपी किया है उसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी के को डिलीट करके वहाँ पे हम सिर्फ इक्विटी का जो डाटा है वो पुल करने वाले। एफएनओ स्टॉक जो है वो एफएनओ स्टॉक का जो डाटा है वही हम पुल करने वाले। उसी में भी हम आगे मैं बताऊँगा कि एफआईआईज डीआईएस का डाटा कैसे पुल करना है, वो भी इसी शीट में हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जब ओपन करते तो हमें यहाँ पर ये इतने टैब इतने जो शीट है इसकी ज़रूरत नहीं है हमें।
ठीक है। तो हमें जिनकी ज़रूरत है वही हमें यहाँ पर सिर्फ रखने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो शीट हमें नहीं चाहिए उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो FISDIS का जो है ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये जो चार्ट है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और बैंक निफ्टी का जो डाटा है उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये शीट नाम का एक है, इसको भी मैं डिलीट कर दूँ। सिर्फ हमें रखना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुकीज़ का जो पेज है, कुकीज़ का जो शीट है उसको हमें रखना है। वेब का भी डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से, और बैंक निफ्टी का जो डाटा है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ कुकीज़, निफ्टी और निफ्टी डाटा जो हमने शीट बनाया हुआ है इसको हमें सिर्फ रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना लो। उसके बाद यहाँ पर डाटा में आना है, यहाँ पे जो पावर क्वेरी एडिटर है इसमें आना है आपको, ठीक है। इसमें आने के बाद यहाँ से भी हमें कुछ डिलीट करना है। यहाँ पर जो कुकीज़ जो है वो कुकीज़ को हमें रखना है, और जो निफ्टी ऑप्शन डाटा जो है, मतलब जो ऑप्शन चेन हमने पुल की थी वो निफ्टी की सिर्फ एक ही रेखनी आपको यहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बाकी के जो है उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर कैंसिल में आना है और कीप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ये जो है शीट, ये हमें यहाँ पर रखना है। तो ये सब डिलीट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मैं वेब को मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो निफ्टी का जो है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ इसको मैं नीचे कर लेता हूँ यहाँ तक, और इसको भी मैं नीचे करता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक जगह बन गई है, ठीक है। इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, D2 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आना है और इसमें आपको सिंबल लिख देना है, ठीक है। सिंबल लिख देना है और एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करोगे इस सेल का नाम सिंबल आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आपको लिखना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना है और इसमें लिखना है INS, ठीक है, और एंटर कर देना है। तो इस रो का नाम आपका INS हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ। इसके ऊपर आपको लिखना है सिंबल लिखना है, और इसके ऊपर आपको लिखना है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अभी ये क्यों तैयार किए ये भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेन में आओगे, यहाँ पर आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। नेटवर्क पे आना है, उसके बाद यहाँ पे निफ्टी को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको एक URL दिखाई देगा, ठीक है। वो URL क्या है, NSE इंडिया API ऑप्शन चेन इंडाइसेस सिंबल इज इक्वल टू निफ्टी। और यहाँ पे अगर आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हो, मान लो SEC को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे और एक URL मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या URL, NSE इंडिया API ऑप्शन चेन इक्विटीज़ सिंबल इज इक्वल टू ACC। तो इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पे इक्विटीज़ लिखा है और यहाँ पे इंडाइसेस लिखा है। जो निफ्टी, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है और मिड कैप निफ्टी है, ठीक है। तो इन चारों, ये जो चार जो है ये इंडाइसेस है, ठीक है। तो ये चार अगर नाम आए तो यहाँ पर इंडाइसेस दिखाई देगा, और अगर स्टॉक का नाम आए तो यहाँ पे इक्विटीज़ दिखाई देगा, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे करना है, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर आना है और डाटा में आना है, और यहाँ पर 1 मिनट, डाटा में आना है और यहाँ पे न्यू क्वेरी में यहाँ पे ऑर्डर फ्रॉम सोर्स में ब्लैंक क्वेरी एक सिलेक्ट कर लेनी।
ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में आ सकते हैं, मैनेज में आना है, सॉरी पावर क्वेरी एडिटर में आना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी में यहाँ पे आप एक ब्लैंक क्वेरी भी ले सकते हो। ठीक है, ये क्वेरी आ गई हमारी। इसके बाद इसको मैं नाम देता हूँ, इसको नाम मैं सिंबल देता हूँ। ठीक है, सिंबल दे दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, एक एडवांस एडिटर ओपन कर लेना है राइट क्लिक करके। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ पर आपको एक कोड मिलेगा। ठीक है, तो उस कोड को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये कोड वहाँ पे होगा, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसमें सिलेक्ट कर, यहाँ पे इसको डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे डन कर देना है। तो ये जो है ये हमारा एक फंक्शन बन गया। इसको अगर आप इन्वोक करोगे तो यहाँ पे नल दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा आपको दिखाई देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इन्वोक को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कैंसिल करना है और कीप कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर कुछ भी लिखोगे, ACC मान लो ACC लिख दिया, और अगर आप यहाँ पे सिंबल में जाओगे ACC लिख दिया, यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर इसको इन्वोक कर दिया तो यहाँ पे आपको ACC दिखाई देगा। मतलब उस कॉलम में आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे इन्वोक करने के बाद यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसको मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते। तो और इसमें क्या करना है, अभी ये तो हो गया हमारा। अभी इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट में आपको एक फार्मूला है, वो फार्मूला लगाना है, = करना है। उसके बाद इफ़ टैब दे देना है और टैब दे देना है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फार्मूला क्या है वो मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या जो भी हो, मिड कैप निफ्टी जो है वो नाम अगर आता है तो आपको यहाँ पर इंडाइसेस दिखाई देगा। और अगर इसके अलावा जो भी कुछ आता है तो उसके बाद वहाँ पे इक्विटीज़ दिखाई देगा। ठीक है, यही आपको फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस चैनल, ये जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करना है, = करना है और यहाँ पे यहाँ पे आपको कॉमा दे देना है और यहाँ पे लिखना है निफ्टी। ध्यान रखना कैपिटल में लिखना है आपने निफ्टी। उसके बाद उसके बाद ये कंप्लीटेड। उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉमा देना है, फिर से आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर से = यहाँ पे यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लिखना है बैंक निफ्टी। ठीक है, उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड, फिर से कॉमा देना है। उसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लिखना है फिन निफ्टी = इन्वर्टेड कॉमा फिन निफ्टी। ये तीनों लिख दे तो भी काफ़ी है आपके। ठीक है, उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीटेड। ठीक है, उसके बाद कॉमा देना है और फिर से इन्वर्टेड कॉमा देना है और उसमें लिखना है आपको इंडाइसेस। अभी एक बात ध्यान रखना कि इंडाइसेस आपको कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस पे आता हूँ नेटवर्क में, यहाँ पे निफ्टी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडाइसेस लिखा है, INDICES। जैसा यहाँ पर स्मॉल में लिखा है वैसे ही वहाँ पर आपको लिखना है इंडाइसेस। ठीक है, ये जो नाम है यही आपको वहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडाइसेस। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड, फिर से कॉमा, फिर से एक इन्वर्टेड कॉमा करना है और यहाँ पे आपको लिखना है इक्विटीज़। ठीक है, EQI। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं किसी को भी और यहाँ पे अगर आप देखोगे इक्विटीज़। ठीक है, तो यही स्पेलिंग आपको वहाँ पर भी लिखनी है, ITIES। ठीक है, इक्विटीज़ और इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड, ब्रैकेट कंप्लीटेड और एंटर कर देना है। जैसे अगर आप यहाँ पे इक्विटीज़ आ गया, अभी यहाँ पर अगर आप निफ्टी लिखते हो तो यहाँ पे इंडाइसेस आना चाहिए और यहाँ पे जो भी दूसरा निफ्टी के अलावा जो भी आप लिखते हो वो अगर लिख दिया ACC तो यहाँ पे इक्विटीज़ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, इसको आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो वो भी मैं दिखाता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर आना है। ठीक है, राइट क्लिक करके एडिट कर देना है। ठीक है, अभी क्या करना है इसमें, अभी इसको आपको, ये जो सिंबल है इसको आपको डुप्लीकेट बनाना है।
ठीक है। डुप्लीकेट बना के यहाँ पे उसको नाम दे देना है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नाम दे दिया, ठीक है। अभी इसमें राइट क्लिक करके एडवांस एडिटर में आना है और यहाँ पे जो सिंबल लिखा है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सिंबल लिखा है, तो इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पे लिखना है INS। जो आपने वो जो रो है, एक सिंबल का कॉलम बनाया और एक INS इंस्ट्रूमेंट का कॉलम बनाया, तो ऊपर आपने जो भी नाम लिखा है INS, उसका नाम यहाँ पर आपको दे देना है INS और डन कर देना है, ठीक है। इसको अगर आप इन्वोक करोगे तो यहाँ पर इक्विटीज़ दिखाई देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने सिंबल में क्या लिखा है, सिंबल में हमने ACC लिखा है, तो वहाँ पे इक्विटीज लिखा है। अगर सिंबल में आपका निफ्टी आ जाता है तो यहाँ पे आपका ये जो इन्वोक है इसमें आपको इंडाइसेस लिखाई देगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ये इन्वोक किए इनको, ठीक है। और यहाँ पे इसको कैंसिल करके कीप कर देना है, ठीक है। तो अभी हमारे ये जो दोनों फंक्शन जो है वो फंक्शन बन गए। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसको कैंसिल कर दो। अभी हमें NSE की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे होम में जाना है। होम में जाने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे स्टॉक वॉच है, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड जो है इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड हो रहा है उसका, यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड हो गया। अभी इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ओपन होता है यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो निफ्टी 50 का जो भी सिंबल है, सॉरी यहाँ पे निफ्टी 50 का आ गया हमारा, हमें निफ्टी 50 का नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे जाओगे यहाँ पे तो आपको सिक्योरिटीज़ इन FNO ये दिखाई देगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सॉरी आपको ये जो आता है निफ्टी 50 इसको नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कैटेगरी में आना है और सिक्योरिटीज़ इन FNO इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड करोगे उसको आप ओपन कर लो। यहाँ पे जो भी स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे जो भी स्टॉक है वो FNO का स्टॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा उनका डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट कर लो पूरा का पूरा, यहाँ पर इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे कहीं पे आगे कहीं पर भी आप पेस्ट कर सकते हो, इस यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इसके नीचे आपको और 3 ऐड करने हैं, पूरे के पूरे आ गए। इसके नीचे आपको और 3 ऐड करने हैं, निफ्टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी और उसके बाद यहाँ पे फिन निफ्टी, ठीक है, फिन निफ्टी। फिर इनको पूरा को पूरा इनको सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट में आना है और यहाँ पे आपको A to Z कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शॉर्टिंग हो गया। अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंबल में आना है, इसमें यहाँ पे क्लिक करना है, डाटा में आना है, तो डाटा वैलिडेशन में यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सोर्स में आपको इसको सिलेक्ट कर देना है, पूरा का पूरा जो जितने भी स्टॉक है उनको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, और ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरे की पूरी लिस्ट जो है यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इसमें से आप जो भी चाहे उसे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अभी देखते हैं यहाँ पर इसको बैंक निफ्टी सिलेक्ट करके देखता हूँ मैं, कहाँ है बैंक निफ्टी, यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडाइसेस दिखाई देगा और यहाँ पे किस BL को देगा सिलेक्ट कर दो तो यहाँ पे इक्विटी दिखाई दे। तो इस तरीके से आपका जो सिंबल है वो अगर इंडाइसेस है तो यहाँ पे इंडाइसेस दिखाई देगा और यहाँ पे अगर कोई स्टॉक है FNO तो यहाँ पे इक्विटीज़ दिखाई देना चाहिए। तो ये आपको क्रॉस चेक कर लो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको जो फार्मूलाज है वो आप एक बार फिर से चेक कर लो, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें आना है पावर क्वेरी एडिटर में, पावर क्वेरी एडिटर में आना है और यहाँ पे आपको
आपने जो भी यहाँ पे शीट रखा होगा, मतलब निफ्टी का होगा, बैंक निफ्टी का होगा, जो भी आपको नहीं रखा होगा उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एडवांस एडिटर में आना है उसके। ठीक है, एडवांस एडिटर में आपको यहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा URL है ऑप्शन चेन इंडाइसेस सिंबल इज इक्वल टू निफ्टी। तो हमें एक चेंजेस करना है, उसमें 2 चेंजेस करने, तो 2 चेंजेस ध्यान से करना है आपको। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो आपका डाटा पुल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडाइसेस दिखाई दे रहा है, इसको डिलीट कर दो, इंडाइसेस को डिलीट कर दो। और यहाँ पे आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमा करना है, स्पेस देना है, एंड लिखना है, स्पेस देना है। और यहाँ पे जो आपने एक फंक्शन बनाया है इंडाइसेस के लिए, इंस्ट्रूमेंट बनाए और सिंबल जो इक्विटीज़ या फिर इंडाइसेस से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का एक फंक्शन बनाए और सिंबल का एक फंक्शन बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंडाइसेस लिखना है, इंडाइसेस की जगह आपको इंस्ट्रूमेंट लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंस्ट्रूमेंट लिख देना है। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्पेस देना है, एंड लिखना है, फिर से एंड लिखना है और फिर से स्पेस देना है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा देना है। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा। ध्यान से देखना, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस देना है, एंड लिखना है, फिर से स्पेस देना है और यहाँ पे जो आपने फंक्शन बनाया है 2 नंबर का इंस्ट्रूमेंट का, उसको लिख देना है। उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेम लिखना है, यहाँ पे जो स्पेलिंग है सेम वही स्पेलिंग आनी चाहिए। उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्पेस देना है, एंड लिखना है, स्पेस देना है और फिर से यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे जो निफ्टी लिखा होगा, अगर आपने यहाँ पे डाटा जो है यहाँ पे जो डाटा है यहाँ पे बैंक निफ्टी का रखा होगा तो यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखाई देगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, उसको आपको डिलीट कर देना है। यहाँ तक, कहाँ तक, जो इक्वल टू लिखा है वहाँ तक आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको रहने देना है और यहाँ तक आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे जो भी आपने फंक्शन बनाया सिंबल का, इसको आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद स्पेस देना है, फिर से एंड लिखना है, फिर से स्पेस देना है और यहाँ पे लिखना है सिंबल। ठीक है, उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद स्पेस देना है, फिर से एंड लिखना है, फिर से स्पेस देना है और यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा दे देना है। 2 इन्वर्टेड कॉमा, एक यहाँ हमने लगाया, एक पहले से था वो भी यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे डन कर देना है। जैसे डन करोगे यहाँ पे डाटा उसका आ गया। अभी हमने वहाँ पे जो भी सिलेक्ट किया होगा उसका डाटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आप अभी जो FN स्टॉक है उनकी एक्सपायरी जो रहती है वो मंथ के एंड में रहती है और जो इंडाइसेस रहते हैं उनकी जो एक्सपायरी रहती है वो एवरी वीक रहती है। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है, तो एक्सपायरी जो आपको मंथ एंड की जो एक्सपायरी रहती है वो सिलेक्ट करनी है। अभी 29 मतलब आज जो है, आज एक्सपायरी ख़त्म हो रही, इस महीने की एक्सपायरी ख़त्म हो रही, तो इसको मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा। अगली जो एक्सपायरी है 27 अक्टूबर की, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका डाटा आ गया। अभी हमें यहाँ पे क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देना है। क्लोज एंड लोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक जो कुकीज़ का एरर है वो दिखाई देगा। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे कुकीज़ का एरर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुकीज़ है वो हमने यहाँ पे अपडेट नहीं किए, इसके लिए यहाँ पर कुकीज़ का एरर बार बार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुकीज़ जो है वो मैं अपडेट कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाना है, ऑप्शन चेन में आना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आना है और यहाँ पे जो कुछ भी हो उसको सिलेक्ट कर लो। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, निफ्टी को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इसको जो कुकीज़ है उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे शीट में आके यहाँ पे जो कुकीज़ लिखा है, यहाँ पे 1 नंबर की जो कुकीज़ है यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो।
ये जो शीट है आपने अगर नहीं बनाया तो उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो कुकीज़ है वो कुकीज़ आपको चेंज करने, बार बार चेंज करने के लिए आपको ये शीट अगर बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको डाल लेना है और यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पर कुकीज़ में इसको सिलेक्ट करके 1 नंबर की कुकीज़ इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे डाटा रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसका यहाँ पे 27 अक्टूबर और यहाँ पे डाटा आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से BEL का डाटा आ चुका है। अभी हम यहाँ पर किसी दूसरे स्टॉक का नाम यहाँ पे अशोक लेलैंड का ले लेता हूँ और यहाँ पे डाटा रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अशोक लेलैंड का यहाँ पे डाटा आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी स्टॉक का चाहते हो उस स्टॉक का यहाँ पे डाटा ले सकते हो। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सिंबल प्राइस लिख देता हूँ और यहाँ पे नीचे का जो है इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है आपको, इज इक्वल टू, और यहाँ पे अंडरलाइन वैल्यू में किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करना है, एंटर कर देना है। तो यहाँ पे अंडरलाइन वैल्यू भी हमारी आ चुकी है। सिंबल प्राइस, ठीक है। तो अंडरलाइन वैल्यू हमारी आ चुकी है। अभी हमें क्या करना है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे मान लो ACC को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है इसमें डिफरेंस कितना है, 1980, 1960, 1940, मतलब 20 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है। अगर कोई दूसरा अशोक लेलैंड ले लेता हूँ तो इसमें आपको डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 14250, 145, मतलब 2.5 का यहाँ पे डिफरेंस है। ऐसे अगर दूसरा कोई स्टॉक लेता हूँ मैं, BPCL लेता हूँ, तो इसमें 5 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो अलग अलग है, मतलब हर एक स्टॉक का अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग डिफरेंस के वाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे हम मल्टीपल एक ना कॉलम दे देते और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला डालना है, इज इक्वल टू इंडेक्स, इसके बाद टैब दे देना है। उसके बाद यहाँ पे निफ्टी का जो भी है यहाँ पे इसको आना है और यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देना है और 10 लिख देना है और ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है और माइनस, फिर से इंडेक्स में ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कॉमा देना है और 9 लिख देना है और ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है और एंटर कर देना है। मिनट, यहाँ पे यहाँ पर हमारा यहाँ पे माइनस के बाद यहाँ पर फिर से इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर दो। तो यहाँ पे अशोक लेलैंड में कितने का डिफरेंस था, 2.5 का, तो यहाँ पे 2.5 का डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। अगर किसी दूसरा स्टॉक का देखते हैं हम, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। किसी दूसरा स्टॉक का हमने कौन सा देखा था, BPCL देखा था, ठीक है। यहाँ पे BPCL का 5 रुपये का डिफरेंस था शायद, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐड द मनी चेंज करनी है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐड द मनी चेंज नहीं की तो यहाँ पर आपका डाटा जो है वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एक्सपायरी कौन सी ली, 27 अक्टूबर की एक्सपायरी ली, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपायरी है यहाँ पे 29 सितंबर की, तो यहाँ पे हमें पहले एक्सपायरी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कितने, 27 अक्टूबर, तो यहाँ पर डाटा आ चुका है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये ऐड द मनी को चेंज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे 100 लिखा है तो यहाँ पे इसको 100 को हटा दो और यहाँ पे ये जो रो है इसको सिलेक्ट कर लो और एंटर कर दो। तो यहाँ पे ऐड द मनी आ चुकी है हमारी, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे 50 जो लिखा है +50 इसको हटा देना है और यहाँ पे इसको इस रो को सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे डॉलर का साइन दे के यहाँ पर लॉक कर देना है और एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको पकड़ के यहाँ पे नीचे ड्रैग कर लेना है,
तो यहाँ पे डाटा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे -50 को कैंसिल डिलीट करके यहाँ पर 5 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मतलब इस रो को सिलेक्ट कर लेना है, इसको लॉक कर देना है, हमें डॉलर का साइन लगा के लॉक कर देना है और एंटर कर देना है और इसको पकड़ के हमें ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ का डाटा भी हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है स्ट्राइक प्राइस जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल जो भी स्टॉक का जो भी डिफरेंस होगा उसकी तरह से वो स्ट्राइक प्राइस चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं निफ्टी का, निफ्टी का यहाँ पे निफ्टी है। उसके बाद निफ्टी को सिलेक्ट किया, इंडाइसेस आ गया यहाँ पर और यहाँ पे डाटा रिफ़्रेश करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 का यहाँ पे डिफरेंस हमारा निफ्टी का है और यहाँ पे उसका डाटा आ गया। अभी हमारा यहाँ पे डाटा कम है क्योंकि आज ही एक्सपायरी, इस महीने की एक्सपायरी ख़त्म हो गई और जो नियर मंथ की जो एक्सपायरी है वो अभी स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे डाटा अभी कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कम डाटा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप जो भी स्टॉक का आपको डाटा चाहिए उस डाटा को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद डाटा में आके रिफ़्रेश कर लो, यहाँ पे डाटा आ गया होगा। यहाँ पे डिफरेंस भी आप देख सकते हो। अभी ABB का डिफरेंस हम देखते हैं। यहाँ पर ABB का डिफरेंस कितना है, ABB का डिफरेंस 50 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ABB का डिफरेंस कितना है, 50 का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेल का जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 के डिफरेंस से यहाँ पर डाटा आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है आप जो भी सिंबल है, जो भी फेनेको स्टॉक है उसका जो डाटा है वो यहाँ पे ला सकते हो और यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हो, इसको रिकॉर्ड भी करके रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इंट्राडे और पोजिशनर का यहाँ पे आपको जो सिंबल है जो भी उसका क्या पोजीशन है, मतलब बेरिश साइड में है या बुलिश साइड में, स्ट्रांग में या कुछ क्या है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी डाटा चाहिए आपको वहाँ से वो यहाँ से आपको मिल सकता है इक्विटी का, ठीक है। अगर आप FNO में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, जो स्टॉक के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो इस तरीके का शीट आप बना सकते हो, ठीक है। तो इससे पहले के भी बहुत सारे शीट मैंने बना के रखे। अगर आप उनका जो है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी के भी मैंने बहुत सारे जो शीट है वो बना के रखे। वो अगर वो आपने अभी तक नहीं बनाए तो उनके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके से मैंने जो भी जो एनालिसिस की जो भी वीडियो है या एक्सेल शीट है वो बनाने वाला हूँ। इसके बाद में FIs और DIs का भी जो डाटा है वो कितने खरीदते और कितने बेचते, ठीक है, किस में कितना खरीदी करते, किस में कितना बेचते, मतलब इंडेक्स में कितना बेचते या इंडेक्स में कितना खरीदते, स्टॉक्स में कितना खरीदते, फ्यूचर्स में कितना खरीदते, ऑप्शंस में कितना खरीदते, वो सब डाटा जो है वो डाटा में अगले वीडियो में आपको कैसे बनाना है एक्सेल में वो बताने वाला हूँ, ठीक है।